नमस्कार दोस्तों, एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में रेलवे आरआरबी जेई का सीबीटी 1 का जो 2024 में एग्ज़ाम हुआ था उसके 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्नों को इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो जिन भी बच्चों का आरआरबी जेई सीबीटी 2 का एग्ज़ाम लगा हुआ है, एक बार सीबीटी 1 के 2024 जेई के एग्ज़ाम्स को ज़रूर रिवीजन करें, क्योंकि सीबीटी 2 में भी साइंस के ही सबसे ज़्यादा और जीके जीएस के प्रश्न पूछे जाने हैं, जो कि सीबीटी 1 से ज़रूर रिपीट होंगे। करंट अफेयर्स के व साइंस के प्रश्न तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिलेगी सीबीटी 1 के एग्ज़ाम्स को रिवीजन करने से, क्योंकि रेलवे आरपीएफ कांस्टेबल एग्ज़ाम में भी एसआई एग्ज़ाम से काफ़ी प्रश्न करंट के व साइंस जीके के रिपीट किए गए हैं और हर एक एग्ज़ाम में प्रीवियस ईयर से ही पेपर ज़्यादातर प्रश्नों के रिपीट किए जाते हैं, तो आप लोगों को काफ़ी सहायता भी मिलेगी। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप सभी तक डेली के एनालिसिस व वीडियो पहुंचते रहें, क्योंकि मेरे चैनल पर आप लोगों को रेलवे एग्ज़ाम्स के सारे वीडियो मिलते रहेंगे, चाहे वह एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम लगा हुआ है या फिर ग्रुप डी सारे एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर के पेपरों के वह टॉपिक वाइज वीडियो मिलते रहेंगे। तो पढ़ते हैं अपने 17 दिसंबर की थर्ड शिफ्ट में पूछे गए प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न जो पूछा गया है, भारत ने 17 अगस्त 2024 से पहला प्रश्न पूछा गया है, भारत ने 17 अगस्त 2024 से कच्चे तेल पर अप्रत्याशित लाभ कर को 4,600 से घटाकर कितना प्रति मीट्रिक टन कर दिया है? तो आंसर हो जाएगा 2,100 प्रति मीट्रिक टन कर दिया है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस को जल में मिश्रित किया जाता है तो इसमें निम्न में से कौन सा परिवर्तन होता है? तो आंसर हो जाएगा यह जिप्सम में परिवर्तित हो जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, इसरो द्वारा विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से विकसित सॉफ्टवेयर का नाम क्या है, जो कंप्यूटेशनल फ्लूइड डायनेमिक्स उपकरण है, जिसका उद्देश्य एरोस्पेस वाहनों के लिए वायुगतिक डिजाइन और विश्लेषण सुगम बनाना है? तो आंसर हो जाएगा PRAVAHA। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने आधारभूत संरचना सिद्धांत को प्रतिपादित किया है? तो आंसर हो जाएगा केशवानंद भारती मामला। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, परिवार नियोजन में कॉपर्टी जैसे उपकरणों का उपयोग करने का क्या उद्देश्य होता है? तो आंसर हो जाएगा निषेचित अंडे को गर्भाशय में प्रत्यारोपित होने से रोकना। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा जलमार्ग ताप्ती नदी पर स्थित है? तो आंसर हो जाएगा NW100। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है? तो आंसर हो जाएगा 5.6 से कम होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा।
अगला प्रश्न पूछा गया है, निम्न में से किस बिंदु पर प्रत्येक कंपनी श्रमिकों को नियोजित करती है? तो आंसर हो जाएगा, प्रत्येक कंपनी उस बिंदु तक श्रमिकों को नियोजित करती है जहां श्रमिकों का सीमांत राजस्व उत्पाद मजदूरी दर के बराबर होता है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्रायोफिल्म पादप का कौन सा भाग कायिक प्रवर्धन के माध्यम से नए पादप विकसित करता है? तो आंसर हो जाएगा पत्तियां। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, गर्भ निरोधक किस स्वास्थ्य देखभाल कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य होता है? तो आंसर हो जाएगा प्रजनन स्वास्थ्य कार्यक्रम का। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा कारक प्रजातियों के अस्तित्व के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी होता है? तो आंसर हो जाएगा विभिन्नता। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजनियम आयनों की सांद्रता बढ़ने के साथ पीएच मान क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा पीएच मान घटता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर हो जाएगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया है, कोई पदार्थ आवेशों के प्रवाह का कितना प्रतिरोध करता है, इसकी माप क्या कहलाती है? तो आंसर हो जाएगा प्रतिरोधकता कहलाती है। तो ऑप्शन फोर इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, संभावित संघर्षों के दौरान उत्तरी यूरोपीय भूमि प्रचालकों की निगरानी के लिए नाटो 2025 में रूसी सीमा के पास कहां पर एक नई भूमि कमान स्थापित करेगा? तो आंसर हो जाएगा फिनलैंड में। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, सजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक ऐसा समूह है जिसे, तो आंसर हो जाएगा जिनके प्रकार्यात्मक समूह समान होते हैं लेकिन उनमें CH2 समूह का अंतर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विरंजक चूर्ण के विरचन में क्लोरीन गैस की क्या भूमिका होती है? तो आंसर हो जाएगा यह शुष्क बुझे चूने के साथ अभिक्रिया करके विरंजक चूर्ण बनाती है। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, अम्ल अथवा नमी की उपस्थिति में धातुओं के उपचयन को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा संक्षारण कहा जाता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कांच के त्रिभुजाकार प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? तो आंसर हो जाएगा प्रिज्म कोण। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, तमिलनाडु में प्रसिद्ध मंदिर परिसर का क्या नाम है जो अपनी द्रविड़ वास्तुकला और 1000 स्तंभों वाले हाल के लिए विख्यात है? तो आंसर हो जाएगा मीनाक्षी मंदिर। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
जब कोई वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर स्थित होती है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो आंसर हो जाएगा वक्रता केंद्र पर बनता है। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस टीम ने 2024-25 सत्र के लिए ईरानी कप का खिताब जीता है? तो आंसर हो जाएगा मुंबई टीम ने। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, वंशागति का नियम किस वैज्ञानिक या वैज्ञानिकों ने प्रतिपादित किया है? तो आंसर हो जाएगा ग्रेगर जोहान मेंडल ने किया है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, प्रयोगात्मक रूप से अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसे निर्धारित की जा सकती है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण और इसके द्वारा बनाई गई वस्तु के प्रतिबिंब के बीच की दूरी मापकर। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान निम्न में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत अपने नागरिकों को मौलिक अधिकारों की गारंटी प्रदान करता है? तो आंसर हो जाएगा केवल अनुच्छेद 12 से 35 तक। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जब पोटेशियम आयोडाइड का जलीय विलयन लेड नाइट्रेट के साथ अभिक्रिया करता है तो किस प्रकार का उत्पाद बनता है? तो आंसर हो जाएगा लेड आयोडाइड अवक्षेप बनता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला, निम्न में से कौन गुजरात का तब शासक था जब हुमायूं ने 1532 में राज्य पर आक्रमण किया था? तो आंसर हो जाएगा बहादुर शाह। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न था, किसी दंड चुंबक की चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसका उपयोग करके खींची जा सकती हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा लकड़ी के बुरादों का प्रयोग करके। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला है, पराग कण से नीचे की ओर एक नली जैसी संरचना वतिका तल जाती है और फिर बीजांड तक पहुंचती है। यह पराग नली क्या कार्य करती है? तो आंसर हो जाएगा नर जनन कोशिका को अंडाशय में मादा जनन कोशिका तक पहुंचाना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 इसका राइट होगा। अगला प्रश्न है, रासायनिक समीकरण को संतुलित करने में निम्न में से कौन सा चरण पहला चरण है? तो आंसर हो जाएगा इसके लेटन समीकरण लिखना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न था, निम्न में से कौन सी परागण विधि नहीं है? तो आंसर हो जाएगा अलैंगिक परागण करना। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय को अपने निर्णय या आदेश की समीक्षा करने की अनुमति देता है? तो आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 137। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा किलोवाट घंटे का। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, उत्तल दर्पण में मुख्य फोकस कहाँ पर स्थित होता है? तो आंसर हो जाएगा दर्पण के पीछे। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, खमीर में जनन
कि किस अलैंगिक विधि द्वारा जनन होता है? तो आंसर हो जाएगा मुकुलन क्रिया के द्वारा। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर होगा। अगला है गुलाब के फूल का परागण के माध्यम से सूर्यमुखी के वर्तिकाग्र तक पहुंचता है। पराग वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकृत हो जाएगा क्योंकि, तो आंसर हो जाएगा पराग सूर्यमुखी का नहीं था। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड या Cl के साथ अपक्रिया करता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा जिंक ऑक्सीकृत हो जाता है। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विद्युत धारा के अनुप्रयोग के कारण होने वाली अपघटन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो आंसर हो जाएगा जल का विद्युत अपघटन। तो ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न, यदि किसी चालक का प्रतिरोध दोगुना कर दिया जाए जबकि धारा को समान रखा जाए तो प्रति इकाई समय में उत्पादित ऊष्मा में क्या परिवर्तन होगा? तो आंसर हो जाएगा यह दोगुनी हो जाएगी। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लीशमैनिया किसके द्वारा प्रजनन करता है? तो आंसर हो जाएगा एक निश्चित तल में द्विविभाजन करके। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 2024 में विश्व व्यापार संगठन के 13वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन स्थल कहाँ था? तो आंसर हो जाएगा अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात में। तो ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न, कक्ष तापमान पर निम्न में से किस पदार्थ का सबसे कम प्रतिरोध होता है? तो आंसर हो जाएगा तांबा का। तो ऑप्शन थर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, श्रेणी परिपथ में प्रतिरोधों के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है? तो आंसर हो जाएगा कुल प्रतिरोध सभी बेस्ट प्रतिरोधों के योग के बराबर होता है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। तो ये थे थर्ड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस व साइंस के सभी प्रश्न। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।